गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य कहते कुछ ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग टेस्ट संख्या 33 को सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर 3 या 4 आने की प्रायिकता। तो 3 या 4 मतलब प्रायिकता कितनी? 2। कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। पासा फेंकने में 1 से 6 तक संख्या आती, तो 2/6 अर्थात 1/3। दूसरा प्रश्न है, कोण BOC का मान। देखो, ये एक चीज ध्यान दें, अगर ये जीवा है, यहां अगर मान लो कोण X बनता है इस पे, तो केंद्र पे जो है वो उसका दुगना बनेगा। ये अगर ये X है तो ये 2X होता है। तो ये 74 है, तो ये कितना होगा? 74 का दुगना, 74 × 2, ये हो जाएगा 148। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न है, बिजली खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से, ये बिजली खंभा इससे 10 मीटर दूर स्थित बिंदु, आधार दे दिया 10। ये बिजली खंभा है, बिजली खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई h याद करो। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। यही क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। tan थीटा कितने डिग्री है? 30। लंब h बटा आधार 10। tan का मान 1/√3 बराबर h/10। वज्र गुणा होगा तो √3 × h बराबर 10। h बराबर 10/√3। हर में रूट नहीं रखते, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, ऊपर तो आ जाएगा 10√3, नीचे √3 × √3। रूट वाली संख्या को खुद से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। आंसर आ जाएगा 10√3/3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न, tan 45/√3 - 1। थीटा वाली टेबल से मान याद होने चाहिए। tan 45 मतलब 1 होता है, बटे में √3 - 1। ये नीचे माइनस है तो प्लस लेके गुणा करेंगे, उल्टा चिन्ह लेके गुणा करते हैं। माइनस है तो प्लस लेते हैं, प्लस है तो माइनस लेते हैं। तो ये आ गया √3 + 1 बटा ये a - b a + b। ये क्या है? a - b, और ये है a + b। तो इनका गुणा क्या होगा? a + b, a - b है, तो क्या a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ऊपर तो जाएगा √3 + 1 बटा नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 + 1 बटा, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल आयतन का सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा किसी बेलन की त्रिज्या जो है उसमें 20% की कमी करें तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि करें। किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करें और ऊंचाई में 30% की, मतलब अपना माफ कीजिएगा, त्रिज्या में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ये प्रश्न पूछा है बच्चों। ठीक है,
इसमें आप ध्यान दें, सीधा एक ट्रिक है, पहले तो देखो आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पाई से कोई लेना देना नहीं अपने को, आर और एच, आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब हाइट, ऊंचाई, ये है। तो करना क्या है, आर स्क्वायर, त्रिज्या 2 बार लेनी है, आर कितनी होगी 20% कमी है तो 100 - 20 इंटू 100 - 20, कोष्टक मतलब खैर गुणा ही होता है। आर 2 बार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, तो और 20% कमी 100 - 20 इंटू 100 - 20 इंटू एच 30% की वृद्धि, तो 100 + 30, और ये एक बार ही लेंगे, क्यों, ऊंचाई कितनी बार है सूत्र में, एक बार, तो एक बार बटे में ऊपर 3 होता है तो नीचे 100 2 बार लेते हैं, -100, ये आ जाएगा 80 इंटू 80 इंटू 130/100 -100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब इसको गुणा कर दो, अच्छा 100 और है, तो ये 0 से ये 0 गया, 8 × 64, 64 इंटू 13 करके बटे में 10 का भाग देंगे, इसको हल गुणा कर लेते हैं, 64 को 13 से गुणा करें, तो यहाँ से 832, 832/10 है तो 83.2 -100, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 16.8, माइनस का मतलब क्या होगा, कमी होगी, 16.8, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर समझें इस सवाल को, अच्छा सवाल है, हालांकि इतना डीप तो नहीं आता, बट फिर भी समझें इसको। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या में 20% की कमी कर रहे हैं, तो त्रिज्या में अगर 20% की कमी कर रहे हैं तो त्रिज्या कितनी लेंगे, 100, कमी मतलब 100 माइनस करना है, वृद्धि मतलब 100 प्लस, और यहाँ सूत्र में क्या आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर है, 100 - 20 इंटू 100 - 20, और ऊंचाई एच एक बार है, और ऊंचाई 30% की वृद्धि 100 + 30 बटा 100 इंटू 100 -100, हल कर दिया, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो उसकी परिधि का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि क्या है। देखें, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है वो उसकी परिधि का 7 गुना, मतलब 7 गुणा परिधि, कहने का मतलब यही दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है परिधि का 7 गुना, तो 7 इंटू परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। ये तो सीधा इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, चलिए इसको कर लेते हैं। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 इंटू, या आप सीधा ही करो ना, हमें परिधि पूछी है, आप इसको ये करो ही मत, परिधि पूछी है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, एक मिनट रुके आप, अच्छा यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन सूत्र देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो परिधि का 7 गुना है, तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया पाई आर स्क्वायर, परिधि का सूत्र 2 पाई आर, ठीक है ना। अब ले जाओ सबको उधर, या इनको इधर लाओ, आर किधर लाओ, देखो आर स्क्वायर है, ये आर गुणा में भाग में ले जाओ, उधर केवल आर लेके गए ताकि त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी अपने, बाकी सबको इधर लाओ, इधर क्या 7 इंटू 2 पाई बटे में क्या आ जाएगा 7, 7 से 7 चला गया, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर में आर का भाग गया, पीछे कितना रहा आर,
वृत्त का क्षेत्रफल है ये 7 इंटू ये, तो पाई ये हो गया, पाई इधर आ गया, पाई से पाई कट गया, आर उस तरफ चला गया, 7 इंटू 2 इंटू पाई है, ठीक है। तो आर कितना आ गया आपके 2 पाई, 2 पाई मतलब 2 इंटू 22/7, ये आपने त्रिज्या आ गई। अब हमें पूछा क्या है, वापिस उसकी परिधि पूछी, ये आर का मान आ गया अपने। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान कितना लिख देंगे 2 इंटू 22/7। एक मिनट रुके, सवाल में थोड़ा टेढ़ा ज्यादा दिया है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल है, उसकी परिधि का 7 गुना है, वृत्त का क्षेत्र परिधि का 7 गुना है, तो वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। आर इस तरफ लेके आ गए तो आर हो गया, पाई से पाई कट गया। अच्छा पाई से पाई कट जाएगा ना, ये ध्यान दें आप, यहां हमने गड़बड़ करी, देखें आप, तभी आपके गड़बड़ आ रहा है। वापिस देखें यहां तक भाई, परिधि का वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर लिख दिया, बराबर 7 का 7, परिधि का सूत्र 2 पाई आर, आर स्क्वायर आर गुणा में भाग में ले लिया, इधर 7 इंटू 2 पाई है, और ये पाई जो है वो इधर भाग में आ गया, पाई से पाई कट गया, और आर का भाग दिया, आर अपने सीधा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। यहां अपने गड़बड़ होगी, वापिस समझ लें इसको, बहुत अच्छा सवाल है। वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का 7 गुणा है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू परिधि का सूत्र 2 पाई आर, आर इस तरफ गुणा में भाग में लाए, आर स्क्वायर बटा आर, आर रह गया इधर, ये पाई गुणा में भाग में, पाई से पाई कट गया, 7 दूनी 14। अब अपना हो ही गया। परिधि पूछी, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितनी है 14, 7 का भाग 14 में दिया 2, 22 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, और सेंटीमीटर है मान लो सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था, काफी अलग टाइप का प्रश्न था। चलिए इन सवालों को घर पे दोबारा हल करें, ठीक है। इस टेस्ट में कुछ सवाल अच्छे सवाल हैं अलग टाइप के, जैसे पिछला सवाल था, लेकिन नए सवालों को करने से आपका कंसेप्ट बनता है, कॉन्फिडेंस आता है। रेलगाड़ी का सवाल कह रहा 400 मीटर लंबे रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तथा 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो एक व्यक्ति को कितने सेकंड पार करती है 20 सेकंड में, और 560 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, तो उसको कितने समय में पार करेगी, ठीक है ना। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड पार करती है। तो आसान सवाल है, सुने। सबसे पहले तो आप ध्यान दें, चाल क्या होगी बच्चों, चाल क्या होती है दूरी बटा समय। दूरी कितने मीटर है रेलगाड़ी की, व्यक्ति की तो लंबाई कुछ होती नहीं है ट्रैक के साथ, रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो 400 बटा समय 20, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। कब पार करते समय, एक व्यक्ति को पार करते समय, व्यक्ति को पार करते समय, व्यक्ति की तो दूरी होती नहीं है ट्रैक के साथ, केवल रेलगाड़ी की लंबाई होगी 400, समय 20 सेकंड है, 400 बटा 20, चाल आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब बात कर रहा है प्लेटफॉर्म की, किसकी बात कर रहा है बच्चों, प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म के लिए दूरी कितनी लेंगे बच्चों, 400 मीटर तो रेलगाड़ी, 560 मीटर प्लेटफॉर्म है। जब दो दूरी देती है तो दोनों का योग करते हैं, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ट्रेन की 400, प्लेटफॉर्म की 560, ये आ जाएगा 1060 मीटर, ये दूरी है। चाल अपने 20 दिया हुआ है, तो समय क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल। दूरी है 1060 बटा 20, 0 0 चला गया 5 और 3, 53 सेकंड, ठीक है, 53 सेकंड। चार सौ को कर रही 20 सेकंड में, जो हो गया 1060, अच्छा यहाँ 900 आएगा,
960, बिल्कुल सही। 48 सही है, 960 बिल्कुल सही, 48 सही है। कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है, वेरी गुड। यहाँ जोड़ोगे 400 और 560, 960, 960 बटा 20, 48 सेकंड। आसान लेकिन अच्छा सवाल था। सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति की तो कोई दूरी होती नहीं है ट्रैक के साथ, तो रेलगाड़ी की दूरी लेंगे केवल चाल, अपना 400 बटा चाल कितना, कितने समय में पार कर रहा है, 20 सेकंड में भाग दिया, चाल आगे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, प्लेटफॉर्म जब दूरियां दो देता है, दोनों का जोड़ते हैं, दोनों का योग करते हैं, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी 400, प्लेटफॉर्म 560, जोड़ा 560, 960, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 960 बटा चाल है 20, तो ये 48 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 48 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब ये सापेक्ष चाल का सवाल है, चोर पुलिस वाला सवाल, अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसको करते हैं। एक चोर ने रात 9 बजे चोरी की और वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। उसके 2 घंटे बाद सिपाही ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पुलिस वाले जो हैं 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया, तो बताओ सिपाही उस चोर को कितनी दूरी पे पकड़ेगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले तो चोर द्वारा तय दूरी कितनी होगी, चोर द्वारा तय दूरी कितनी होगी कि भैया पुलिस जो है वो 2 घंटे बाद उसका पीछा आरंभ करती है। पुलिस कितने बजे आरंभ करती है पीछा, मतलब कितने घंटे बाद आरंभ करती है कि भाई उसके 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे तक तो जो चोर दौड़ रहा है तो वो गैप ही पड़ रहा है पुलिस और चोर के बीच में। चाल कितनी है चोर की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे बाद पुलिस रवाना हुई, 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे वो कितना किलोमीटर दौड़ जाएगा, 16 किलोमीटर। ठीक है, अब जब पुलिस पीछा करेगी तो चालें 2 होगी। मैंने बताया था अगर चालें 2 होती है और ये समान दिशा में हो गई, विपरीत दिशा में, अगर पैसे नहीं लिए पुलिस वालों तो समान दिशा में ही जाएंगे, उसी दिशा में। समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है बच्चों, दोनों का अंतर, यहां 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई पुलिस की चाल तो है 10 की, चोर की चाल है 8 की, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, समान दिशा में। समान, देखो 2 चालें होती है तो सापेक्ष चाल लेते हैं, समान दिशा में है तो चालों का अंतर लेते हैं, और आमने सामने या असमान दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो चालों का योग लेते हैं। यहां समान दिशा में अंतर ले लिया, तो भैया समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी है 16 बटा चाल है 2, समय लग गया 8 घंटे। समय कितना लग गया बच्चों, 8 घंटे। 8 घंटे समय लग गया भैया। अब आप लोग ध्यान दें, समय 8 घंटे हो गया। अब हम पूछा क्या हमें, पुलिस द्वारा तय दूरी, पुलिस द्वारा तय दूरी, तो पुलिस की चाल कितने घंटे, कितने की है, 10 की, और वो कितने घंटे उसका पीछा किया है, समय आया 8 घंटे, तो पुलिस द्वारा तय दूरी आपके कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर नहीं आएगी, 80 किलोमीटर आएगी बेटा। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, लेकिन है इंपॉर्टेंट। भाई चोर कह रहा है 8 की स्पीड से दौड़ता है, 2 घंटे बाद पुलिस दौड़ती है, तो गैप कितना पड़ जाएगा, 8 × 2 16। अब पुलिस पीछा करती है तो समान दिशा में 2 चालें होती है तो सापेक्ष चाल लेते हैं, समान दिशा में अंतर, असमान दिशा में है तो योग। यहाँ समान दिशा में अंतर, 10 माइनस 8 2, समय होता है दूरी बटे चाल, 16 बटे 2 आ गया 8 घंटे। तो पुलिस द्वारा तय दूरी क्या होगी, 10 की स्पीड 8 घंटे, तो 10 × 8 80 किलोमीटर। ठीक है, आंसर अपने को समय से आगे भी पूछा था, दूरी कितनी तय की, तो वो 80 किलोमीटर है। देखो अब ये सवाल आयु का इंपॉर्टेंट है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 48 है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 48। तो सुनिएगा, इसमें x और y नहीं मानना है। पिता की उम्र अगर x है तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, 48 माइनस x। ध्यान दें, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है, 48 वर्ष। तो पिता की उम्र आप x मान लो,
भाई दो जनों की उम्र का योग 48 है, एक की x मानी तो दूसरे की अपना आप कितनी हो जाएगी 48 माइनस x। दो की उम्र का योग 48 है, पिता की उम्र x मानी तो पुत्र की उम्र हो जाएगी 48 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता का आयु, तो 6 वर्ष बाद होगा क्या पहले ये देखें। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 6 साल जुड़ जाएगा तो x प्लस 6, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 48 माइनस x प्लस 6, 48 और 6 54 माइनस x। ये पिता की उम्र x प्लस 6, पुत्र की उम्र 54 माइनस x। 6 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। जो पिता है, पिता पुत्र का कितने गुना कह रहा है बच्चों 4 गुना। तो 6 वर्ष बाद जो पिता की उम्र कितनी है x प्लस 6, ये पुत्र की आयु का कितने गुना होगा 4 गुना इंटू 4। किसका पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी मानी 54 माइनस x। तो x प्लस 6 बराबर 54 को 4 से गुणा किया 4 चौक 16 तो आज लगी 4 पंजे 20 रहेगी कि 216 माइनस 4x। तो x ये 4x माइनस की तरह है प्लस का 4x बराबर 216 माइनस 6, 5x बराबर 210। x आ जाएगा 210 बटा 5, 5 का भाग दिया 4 बार, इधर 1 42। ये पूछी वर्तमान उम्र पिता की। हमने x किसको माना पिता की उम्र को माना, क्योंकि पूछा क्या है पिता की उम्र। जो चीज पूछी जाती है उसी को x मानते हैं। तो आंसर इसका कितने वर्ष आ जाएगा 42 वर्ष। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बार कई बार ये भी करता है, हमने ये x निकाला ये वर्तमान उम्र है, कई बार पूछ लेता है तो बताएं पिता की उम्र 2 साल बाद कितनी होगी। हम जल्दबाजी में 42 को टिक कर लेते हैं, लेकिन 2 साल बाद की पूछ रहा है 42 प्लस 2 44 करेंगे। कहता 2 साल पहले कितनी उम्र थी, तो 42 माइनस 2 40 है। लास्ट में प्रश्न घुमा भी देता है, इसका ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। सीधी ट्रिक है। m यानी आज मनुष्य मान लो, d यानी दिन मान लो, h मतलब आवर्स घंटे मान लो, या मैन डे और आवर्स। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। 120 आदमी, ठीक है, दिन है 10 इंटू घंटे है 8, m2 150 व्यक्ति इंटू दिन पूछ रहा है x घंटे 4। x का मान निकालना 120 इंटू 10 इंटू 8 बटा 150 इंटू 4, इधर केवल x। 4 का भाग दिया 8 में 2 बार, अब 0 से 0 काट दिया, 15 का भाग दिया इसमें 8 बार, 8 दूनी 16। कितने दिन में काम हो जाएगा भैया 16 दिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अनुपात का प्रश्न है, इससे अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न, आसान है, बढ़िया प्रश्न। 286 विद्यार्थी मतलब जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है, जो विद्या अर्जित करे। 286 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं का जो अनुपात है वो है 8:5। तो विद्यार्थी कितने दे रखे हैं बच्चों 286। अब लड़के अनुपात लड़कियां वो कितनी है 8:5। तो लड़के कितने होंगे बेटा, अनुपात निकालना आता हमें। 8:5 लड़कों का अनुपात है 8 बटा कुल कितना लेंगे 13 इंटू 286। 13 का भाग दिया, इसमें 13 दूना 26 22, 22 को 8 से गुणा कर लो, 8 दूना 16 तो 17, 176 लड़के। अब लड़कियां 5/13 इंटू 286, 13 का भाग दिया इसमें 22, 110। ठीक है, तो लड़के आगे 176, लड़कियां आ गई 110। कह रहा 22 अन्य लड़कियां आए ना, पर 22 लड़कियां आने पर अनुपात क्या होगा भैया, लड़कियां आई है तो लड़कों की संख्या तो वही 176 भाई
अनुपात को चाहे बटा को एक ही बात है, लड़के अनुपात या लड़के बटा लड़कियां बराबर क्या होगा, लड़के तो 176 बटा लड़कियां 110 है, 22 और आ गई है तो प्लस 22, तो 176 बटा 132, ठीक है। अब 176 बटा 132 इसको काटते हैं भैया, 11 से कटेगा, 11 भाग दिया एक बार, पीछे रहा 2 12, 11 भाग दिया एक और 16, 16 बटा 12 है, 4 से काटा 4 बटे 3, मतलब अनुपात कितना आया 4:3, 4:3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला औसत का प्रश्न है, इस टाइप का सवाल तो हमने कर रखा है। प्रश्न कह रहा है सप्ताह के दिनों वाली बात है कि भाई अपना प्रथम 4 दिन सोम मंगल बुध गुरु का औसत तापमान इतना, अंतिम 4 दिन गुरु शुक्र शनि रवि का औसत तापमान इतना, तो चौथे गुरुवार का तापमान और सप्ताह का तापमान इतना, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल कि भाई 11 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 6 का औसत इतना, अंतिम 6 का औसत इतना, 6 6 12 होता है, उसमें से 11 घटाते हैं तो जो छठा परिणाम 2 बार होता है वो 1 बार आ जाता है। इस टाइप का सवाल है। सप्ताह के प्रथम 4 दिनों के औसत आए 18 रुपये, तो प्रथम 4 सप्ताह के प्रथम 4 मतलब कौन सा हो गया भाई, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु की औसत आय 18 है, तो राशि संख्या था 18 चौक 72 रुपये, ये समीकरण 1 हो गया। सोम मंगल बुध गुरु की औसत आय 18, कुल आय 18 चौक 72। अंतिम 4 दिन मतलब गुरु प्लस शुक्र प्लस शनि प्लस रवि, ये अंतिम 4 दिन है, इनका औसत है 22, तो योग हो जाए 22 × 4 88 रुपये, ठीक है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की आय ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, 7 दिनों की आय क्या होगी, 7 दिनों की आय क्या होगी बच्चों, या मैं लिख देता हूं चौथे दिन मतलब गुरुवार का अलग से दी है, गुरुवार की आय अपने को अलग से दी। चौथा दिन कौन सा होता है, गुरुवार, चौथे दिन की आय है 20 रुपये, ये समीकरण 3 है, ठीक है। सोम मंगल बुध गुरु, गुरु शुक्र शनि रवि और गुरुवार क्या अलग। यहां आप देखो गुरुवार 2 बार दे रखा है, ठीक है ना, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के दिनों की कुल आय क्या होगी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। भाई ये समीकरण 1 और 2 को जोड़े, सोम मंगल बुध गुरु, वापिस गुरु शुक्र शनि रवि, 8 दिन हो गए, गुरुवार 2 बार, इसमें समीकरण 3 घटाया तो 2 बार में से 1 बार घट जाए, फिर 1 बार ही रहेगा, तो 7 दिन का तापमान आ जाएगा, मतलब आय आ जाएगी, सॉरी, तो 72 प्लस 88 माइनस 20, ये हो गया आपके 90 और 70 160 माइनस 20 140, तो औसत कितना आएगा, राशियों को 120 बटा दिनों की संख्या 140 है, दिनों की संख्या 7, 20 रुपये आपका औसत आ गया भैया। औसत बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। औसत कितने रुपए आ गया, 20 रुपये। अब ये मूलधन पूछ रहा है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन दर या समय निकालना है, वो ऑप्शन की सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं, और इसको सूत्र में रख के भी करते हैं, है ना। देखो
चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर क्या होता है, P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की घात T। 1352 चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर P मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर है 4 बटा 100 की घात समय कितना है 2। 1352 बराबर ये हो जाएगा 104 P इंटू 104 बटा 100 इंटू 104 बटा 100। काटा इसको 4 से 26 बटा 25, 26 बटा 25 ले जाओ उस तरफ। 1352 इंटू 25 इंटू 25 बटा 26 इंटू 26 बराबर में केवल क्या रहेगा P। ये हमेशा कटेगा, ठीक है ना। 26 की वृत्ति क्या होती है 676, 676 का ये जस्ट डबल है। आप जब काटेंगे इसको ये आएगा 2 बार, तो 625 625 इंटू 2 1250 रुपए। या तो आप इस सूत्र से ऐसा कर सकते हैं, या 4 ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन का चक्रवृद्धि मिश्रण निकालें। जिस ऑप्शन के चक्रवृद्धि मिश्रण 1352 आए वही आपका क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 5 घंटा जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 5 बटा 24 प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। 5 घंटे 5 एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन 24 घंटे तो 5 बटा 24 प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर दिया। 4 से काटा 25, 4 से काटा 6, अब और नहीं कट रहा है तो 125 25 125 बटा 6, ये 2 बार गया भाग फिर 0, 20 सही 5 बटा 6 प्रतिशत कितना हो जाएगा 20 सही 5 बटा 6 प्रतिशत। चलिए अब इसके बाद लसब मसब का एक प्रश्न है। प्रश्न है घंटियां वाला सवाल। मैंने बताया है जिसमें समय अपना सेकंड में आए उसमें क्या निकालते हैं लसब। 4 घंटियां क्रमशः 8, 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो हम क्या निकालेंगे इसका लसब। 8, 10, 12, 15, 2 का भाग दिया 4, 5, 6, 15, 2 का भाग दिया 2, 5, 3, 15, 2 का भाग दिया 1, 5, 3, 15, 3 का भाग दिया 1, 5, 1, 5, लास्ट 5 का भाग दोगे तो 1, 1, 1, 1। तो लसब आएगा क्या भैया आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 8 3 24 15 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब मिनट कितने होंगे 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 8 बजे बजी है फिर 2 मिनट ले रही है तो पुनः कितने बजे बजेगी भैया 8:02 में। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए मैथ्स के सवाल हो गए, रीजनिंग के जो 5 सवाल है वो करते हैं भैया। अगला प्रश्न है दो से 4 हुआ मतलब यहां लेकिन 14 कर रहा है ना। अच्छा तो पहले 2 जुड़ा है, फिर 4 से 8 तो 4 जुड़ा है, 8 से 14 तो 6 जुड़ा है। अब आगे कितना जुड़ेगा 8, 14 में 8 जुड़ेगा तो 22। बी मतलब 2, सी मतलब 3, ई मतलब 5, एच मतलब 8। इसमें पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, इसमें अब 4 जुड़ेगा, 8 में 4 जुड़ेगा तो 12, 12 मतलब एल। उत्तर आ जाएगा आपके 22 एल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। रक्त संबंध का प्रश्न है।
एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री। नानी की इकलौती पुत्री तो कौन होती? मां। नानी की इकलौती पुत्री कौन होती है? मां होगी। तो व्यवहारिक सा बात है, सवाल समझ में आ गया। आदमी कहती है कि जो महिला है, आदमी कह रही है कि जो मां की जो मां है, मतलब इसकी नानी, महिला जो है इसकी नानी की पुत्री है। नानी की पुत्री कौन होगी भैया? मतलब वो मां होगी इसकी। अब पूछा क्या है, तो वह आदमी उससे किस प्रकार संबंधित है? तो अगर आदमी कहे तो आदमी किस प्रकार संबंधित होगा? वो उसका पुत्र होगा। तो पहले नाम आदमी का देता है, आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र। और अगर कहता है महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो माता। दिशा दूरी का प्रश्न है। सबसे पहले दिशा सूचक बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। भाई ये आरंभिक स्थान है, यहां से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मतलब राइट हैंड साइड जीवने हाथ। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। पुनः दाएं मुड़कर 5 चलता है। दाएं मतलब ऊपर, ये 5 एरिया 5 चलेगा तो इस बिंदु पे आ जाएगा। तो बताओ आरंभिक स्थान से किस दिशा में? आरंभिक स्थान से दिशा कौन सी हुई? पश्चिम दिशा में। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है, ये बाहर वाले गुणा करके अंदर लिख रहा है भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 12 × 5 करो तो 60, या 15 × 4 करो तो भी 60। ये 34 42 है या 7 संग 42 है। तो यहाँ पे 13 संग 78 ले लो, चाहे 26 × 3 ले लो, 78। यह आपका आंसर। लास्ट सवाल है, दर्पण प्रतिबिंब का कह रहा है बच्चों। ये दर्पण लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है। कांच में क्या होता है? पार्श्व परावर्तन, ठीक है ना। दाएं की जगह बायां होता है, बाएं की जगह दायां होता है कांच में। आप इसको कल्पनात्मक रूप में ऐसे रखना, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं है। इसको अगर आप इस पेज को पलट के ऐसे लाएं तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा आप देखें। अगर इसको पलट के ऐसे लाएं, ये लाइन तो ऐसी आ जाएगी। जो जितनी नजदीक है वो इतनी नजदीक होती है, और जो जितनी दूर है वो उतनी दूर होती है। ध्यान देना, इस तरीके से आएगा। तीर यहां आएगा और ये। तो अब आप देख लें कौन सा होगा। C फॉर कैट। ठीक है, चलिए। तो आज का टेस्ट हमने सॉल्व कर दिया। इन सवालों को जरूर करें। धन्यवाद।